एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 मैंने आपको करवाया था लास्ट टाइम, जिसमें उसने ये कहा था कि 3025 को बेस सिस्टम में चेंज करें। ठीक है, मैंने आपको कहा था जब क्वेश्चन आपके पास सिंपल इस तरह दिया हो नंबर्स में तो वो डेसिमल सिस्टम होता है और उसको बेस सिस्टम में चेंज करना था। पहले क्वेश्चन में हमने बेस को डेसिमल में किया था, इसमें हम डेसिमल को बेस में कर रहे थे। एक बात ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है। अब दूसरी बात ये थी कि मैंने आपको बेस सिस्टम में चेंज करने का तरीका बताया था और मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट करना है और उसी की तरह का, जैसे सिंपल नंबरिंग दी हुई थी तो ये भी नंबरिंग दी हुई थी, तो इससे ये दोनों पार्ट जो थे वो सेम थे। अब क्वेश्चन तो सबके लिए एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सिंपल नंबर लिखा है 3025, यहाँ पर लिखा है सिंपल नंबर 8767 और उन्होंने कहा इसको चेंज करें बाइनरी में, ऑक्टल में और बेस 5 में, जिसमें भी कहा। जो बाकी क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं ये तीनों पार्ट्स, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि इसको बाइनरी में, बेस 5 में या ऑक्टल में चेंज करें। लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अब सिंपल में नहीं दिया, यानी उसने ये कहा था कि बेस सिस्टम में चेंज करें, लेकिन क्वेश्चन भी बेस सिस्टम में दिया हुआ है, यानी बेस से बेस सिस्टम में जाना है। तो बेस सिस्टम से बेस सिस्टम में जाना है, इसका मतलब पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए था, तभी तो हम उसको अपने बेस सिस्टम में बनाने के लिए डिवाइड ऐसे कर सकते हैं जो हमने मेथड यूज़ किया था ऐसे डिवाइड करने वाला। उसके लिए जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो सिंपल में होना चाहिए। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए जिसके नीचे कुछ लिखा हो, क्योंकि हम उस तरह के क्वेश्चन को तो डिवाइड कर नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि पहले हम इस क्वेश्चन को सिंपल में चेंज करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको फिर हम उसी मेथड से करेंगे डिवीजन से, जिस तरह से हम आम बेस सिस्टम वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट मैं करवा रही हूँ। सेकंड में बेटा उसने ये लिखा है कि 678 बेस विद बेस 8 को बाइनरी में चेंज करें, ये बाइनरी और साथ में बेस 5 का कहा हुआ, यानी उसने ये 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करने को कहें। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए था सिंपल फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ये मुझे इसकी सिंपल फॉर्म का मतलब मुझे ये ख़त्म करनी है इसकी बेस, तभी तो ये सिंपल नंबरिंग की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। और जब हमने पहले क्वेश्चन में ये किया था कि नंबरिंग यानी बेस को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, जिसको हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि बेस को डेसिमल में चेंज कर रहे होते हैं हम, यानी पहले इसको सिंपल में चेंज करेंगे, सिंपल में चेंज करके फिर इसको दोबारा से बेस में चेंज करें। ठीक है, ये तो अलग बातें हैं, ध्यान से समझनी है। जब क्वेश्चन सिंपल वैसे ही दिया हो, जैसे कुछ भी लिखा हो, तो उसको तो हम सिंपल बेस सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, कोई बेस नहीं दी हुई, ना कोई 2 दिया है ना 5 दिया है। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह दिया है, देखें ना, अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे रख के डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि इसके नीचे ये बेस लिखी है ऐसी तो हमने कभी कोई डिवीजन नहीं पढ़ी। इसका मतलब पहले मुझे ये ख़त्म करनी है, और ये ख़त्म कैसे करनी है आपको पता है हम कैसे लिखते होते थे। 6 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस तीसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय बेस, ऐसे लिखते थे, यानी इसको ओपन ऐसे करते थे। और फिर मैंने आपको कहा था 1 2 3 जितने नंबर हैं 3 से एक छोटा 2 1 और 0, फिर ऐसे नंबरिंग दे देते थे। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 8 8 जार, इस सिंपल काम कर रही हूँ। अब इसका मतलब है 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 8 जार 64। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है। 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही है, 8 की पावर 0 का मतलब 1 है। मैंने आपको बताया था जिसकी पावर भी 0 हो उसका आंसर 1 होता है, उसका मतलब 1 होता है बस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 8 आ गया। आगे नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 8 56 होता है हमारे पास। 64 को 6 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो आपके पास आएगा 384। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं ज़रा, 384 प्लस 56 और प्लस 8 आपने यहाँ रफ वर्क में ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ गया जी 448। ये अब देखें ये बेस था, ये सिंपल में चेंज हो गया। अब हमें क्वेश्चन को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है। ठीक है, हमारे पास समझे क्वेश्चन अब आया है सही वाला। उन्होंने पहले से खुद इसको बेस में दिया हुआ था, हम बेस को बेस में नहीं चेंज कर सकते। हम पहले बेस को सादे में लाएंगे, फिर सादे को बेस में करेंगे। ठीक है, इसमें तो पहले से क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा था, उसमें हमने सिंपल क्या किया, उसी को डिवाइड कर दिया।
लेकिन जिसमें इससे नहीं स्टार्ट होगा, जिसमें इधर से स्टार्ट होगा, तो पहले ये वाले स्टेप करेंगे, उसको इसमें लेके आएंगे, देन उसको फिर हम ऐसे चेंज करेंगे। एक में उसने कहा था बाइनरी के साथ करें, एक में उसने कहा था बेस 5 के साथ करें। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी का मतलब होता है 2 पे डिवाइड करना, और बेस 5 से तो आपको नेम से पता चल रहा है कि 5। अब हमने डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना आता होगा। 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 8 पूरा पूरा आ गया, कुछ भी नहीं बचा, तो रिमेनिंग में 0। मैंने बताया था कि डैश डाल के जो रिमेनिंग में बचता है, अगर कुछ बच जाए उसमें से, क्योंकि अब हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हम इस नंबर को किसी पे डिवाइड करें, हम उस पर डिवाइड करते होते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड करें, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें बाउंड कर दिया है कि आपने 2 पे ही डिवाइड करना है। तो इसका मतलब लाजमी नहीं कि हमेशा 0 सब कुछ ख़त्म ही हो, कुछ ना कुछ रिमेनिंग भी बचेगा, वो यहाँ हम लिखते जाएंगे। जैसे हमने उस दिन लिखा था 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, इसमें भी कुछ रिमेनिंग नहीं बचा। 2 एक लफ्ज़ छोटा है, 2 को मिलाएंगे तो 11 बन गया। 2 का टेबल 5 तक रीड करें। 2 5 ज़र 10, जब हमने 10 किया तो 1 बचा। 2 6 ज़र 12, आपके पास 12 आ गया। फिर पूरा पूरा हो गया। 2 2 ज़र 4, 1 बचा। 2 8 ज़र 16, फिर 0 आ गया। 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, फिर 0 बच गया, और 7 1 ज़र 7। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास जो था वो आपके पास रिमेनिंग में यहाँ पर हमेशा 0 ही है। अब इसको 5 पे कर लेते हैं। पहली वैल्यू 5 से छोटी, यानी 2 को मिलाएंगे। जब बाहर वाले से एक वैल्यू छोटी हो ना, फिर 2 को मिला के देखते हैं, यानी 44 तक लाना है 5 का टेबल, या करीब करीब तक जाना है। 5 8 ज़र 40, क्योंकि 5 9 ज़र होता है 45, 45 इससे हो जाएगा बड़ा, तो हमने 8 ज़र 40 लगा देना है। 4 बच गए, तो 5 9 ज़र 45, 46 47 48, 3 बच गए, वो इधर चले गए। ठीक है, फिर 5 पे करेंगे। 5 1 ज़र 5, 6 7 8 9, 4 बचे। 49, तो 5 9 ज़र 45, फिर 4 बच गए। फिर 5 पे करेंगे। 5 3 ज़र 15, पहला छोटा, दोनों को मिलाएंगे। 5 3 ज़र 15, 16 17 18 19, फिर 4 बच गए, 4 लगा दिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ 5 लगाऊंगी तो ये तो 5 से छोटा है, मतलब यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जो वैल्यू, ये जो रिमाइंडर होता है, ये इस वाले से छोटी आ जाए, वहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता यहाँ 1 ही आए आपके पास, बस इससे छोटा आना चाहिए। अब हमने इसको जो है बेस, अब हमारे पास ये था क्वेश्चन, ये था, हमने इसको बेस में कैसे चेंज किया, मैंने आपको बताया था। ये लिखते हैं ऐसे करके सारा, यानी 1 1 2 3 4 5 6 7, और इसकी बेस क्या है हमारे पास 2। ये हमने आम क्वेश्चन को बेस सिस्टम में चेंज कर लिया। पहले में हम बेस से आम में लेके जाते थे डेसिमल में, अब हम डेसिमल से बेस में लेके हैं, तो इसके लिए पहले हमें क्वेश्चन को डेसिमल में लाना पड़ा। ठीक है, वो वाले 2 पार्ट्स में जो उस दिन किए थे उनमें नहीं लाना पड़ा था, उसमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था। अब इसमें डायरेक्ट नहीं यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से हमें पहला स्टेप भी करना पड़ा। सेम इसको भी अगर मैं राइट करूँ, 448 को 5 बेस के साथ राइट करें, 3 4 4 3 3 4 4 3, और ये विद द बेस 5। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब पार्ट नंबर जो है बेटा इसी की तरह मैंने दूसरा करवाया, आपने तीसरा पार्ट और 5th वाला पार्ट खुद करना है। ये 2 पार्ट रहते हैं ना, एक ही बिल्कुल ऐसे ही हैं, ये करें, फिर उसके बाद वो दोनों करें, फिर नेक्स्ट जो मैं अब करवा रही हूँ वो करना है। ठीक है, पहले ये करना है, फिर उसके लिए जगह छोड़ दें 2 पेजेस जो आप होमवर्क में करेंगे, उसके साथ फिर वो वाले करें, फिर जो नेक्स्ट मैं 3.2 के अब करवाने लगी हूँ, फिर वो करिएगा। ठीक है, अब ये 3.1 तो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये थी, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम 3.2 की तरफ आते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जी, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। उन्होंने कहा है सिर्फ क्वेश्चन में सॉल्व करना है। आपको पता है ये किस सिस्टम में क्वेश्चन दिया है, बेस सिस्टम में, क्योंकि इसकी बेस में 2 है और इसको करना है हमने ऐड। ठीक है, अब भी हमने एडिशन वाले क्वेश्चन और माइनस वाले क्वेश्चन और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करने हैं इन बेस सिस्टम। तो अभी तो बेटा ये सिंपल वाला ऐड है। क्यों? क्योंकि जब दोनों की बेस एक जैसी होगी तो इसको हम सिंपल ऐड किया करेंगे, मतलब इसका मेथड ऐड करने का, लेकिन बेस उसके लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी बेस 2 है और इसकी बेस 5 हो तो आप इसको इसमें ऐड कर रहे हो, नहीं। अगर दोनों की बेस सेम है देन वो ऐड होगा। अगर बेस सेम नहीं है तो पहले हम कुछ और करेंगे देन उसको ऐड करेंगे। ठीक है, वो बात भी आगे करेंगे। पहले इस पॉइंट को याद रखना है कि पॉइंट जो मैं बताती होती हूँ वो साइड पे लिख लिया करें छोटे छोटे नोट की फॉर्म में, ताकि जब आप अगेन रिपीट करो तो फिर आपको याद रहे।
मैं फिर बता रही हूँ, दोनों को ऐड तब करेंगे जब उनकी बेस सेम होगी, ये पहला रूल है इसका। अब हमने इसको ऐड करना है तो हम सिंपल लिख लेते हैं कि 101 को ऐड कर रहे हैं हम 111 में। देखिए अब मैं कैसे लिख रही हूँ, आपने भी ऐसे लिखना है। अब पहले तो हम सिंपल एडिशन करते होते थे, लेकिन अब बेसिस के साथ एडिशन आ गई है तो अब थोड़ा चेंज है काम। आपने क्या करना है, 1 + 1 0 + 1 1 + 1 तो करना ही है। 1 + 1 करके आ गया 2। जब आपका जो आंसर आया करेगा वो जो भी आए, अगर वो इस बेस के बराबर या उससे बड़ा हो जाए तो हमने उसको पहले डिवाइड वाला स्टेप करना होता है। वो बताती हूँ कैसे करना है। सपोज अगर मैं यहाँ पर करूँ, आंसर आता 1 या आंसर आ जाता 0, तो वो 0 या 1 इससे क्या था, छोटा था, तो फिर हम वही लिख देते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 या 0। लेकिन जैसे ही आंसर इस वाली के बराबर आ जाए, यानी किसी को भी ऐड करने से ऊपर नीचे आंसर बेस के बराबर आ जाए, तो आपने वो वैसे ही नहीं लिख देना। उसके लिए पहले क्या करना है, हमने 1 + 1 किया, ये आ गया 2। आपने उस आंसर को डिवाइड करना है बेस के साथ। उस आंसर को डिवाइड करना है बेस के साथ, ठीक है। बेस जो बाहर लिखना है और आंसर को अंदर लिखना है। अब इसको डिवाइड करें, 2 × 1 = 2, नीचे होगा बच गया 0, डिवाइड कर लिया। अभी जो नीचे आंसर आया होगा इसको लिख देना है यहाँ, और जो ऊपर आया होगा उसको डाल देना आगे वाले पे कैरी। यही मेथड है ऐड करने का। मैं फिर बता रही हूँ, ऐड करते जाना है। अगर तो आंसर छोटे आते गए बेस से तो लिखते जाएंगे, अगर आंसर बड़े आ गए तो उसको उस बेस पर डिवाइड किया करेंगे। इस वाले को नीचे लिखा करेंगे और इस वाले को ऊपर लिखा करेंगे। जैसे 1 + 1, ये तो 0 है ना, तो 1 + 1 2, फिर 2 आ गया, फिर वही काम यानी 2 पे डिवाइड करेंगे तो यानी 0 नीचे आएगा। देखें ना, वही बात आई, तो इसका मतलब वही यूज़ हो रहा है, क्योंकि 1 + 1 फिर 2 आएगा, फिर यही वाला स्टेप, 0 नीचे और 1 इससे आगे वाले पे। अब देखें 1 + 1 + 1 3, अब 3 आ गई, ये भी बड़ा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे बेस के साथ। 2 × 1 = 2, नीचे 1 बचा, यहाँ 1 और आगे वाले पे 1 कैरी। लेकिन इसमें आगे वाला तो है ही नहीं है, आगे वाला होता तो हम उस पर कैरी डालते। जब आगे वाला ख़त्म हो जाए, यानी क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, आगे नहीं बचा, तो ये नीचे वाला तो इधर आएगा, जो आगे वाला है वो भी इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको ऐड कर लिया और ये किस बेस के साथ थे, 2 के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये रफ वर्क था, ये आपने नीट में करना है, बस इतना सा क्वेश्चन था। ये 2-3 स्टेप्स हैं, इसको याद रखना है। जितना बड़ा लंबा क्वेश्चन आ जाए या छोटा आ जाए, बात ऐसी है। अब ये मैंने फर्स्ट वाला करवाया है, अब मैं आपको करवाने लगी हूँ पार्ट नंबर, हम पहले एडिशन वाले 1-2 कर लेते हैं। 6 2 2 4 4 विद द बेस 5, क्योंकि ये बेस 5 के साथ डिफरेंट है, मैं इसलिए करवा रही हूँ। मैं फिर आपको बताऊंगी कि आज कौन कौन से इनमें से करने हैं, यानी हमने प्लस और माइनस वाले आज सिर्फ क्वेश्चन इसमें से करने हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप चलें। हमने पहले क्वेश्चन लिख लिया, अब मैं थोड़ा इसको खुला इसलिए लिखती हूँ ताकि दरमियान में मिक्स ना हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। नीचे नीचे एक के नीचे आए, ऐसे गलती का चांस नहीं रहता। ऐसे लाइन लगाई, एडिशन 5 और 4 और 3 7, 7 जो है वो इस बेस से बड़ा है। ये क्वेश्चन अपनी बेस के लिए था, ये क्वेश्चन अपनी बेस के लिए 7 आ गया। 7 इस अपनी बेस से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब उस 7 वाले आंसर को अंदर रखेंगे, बाहर रखेंगे बेस को और डिवाइड करेंगे और वही आंसर लिखेंगे। 5 × 1 = 5, क्योंकि 5 × 2 = 10 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। कितने बच गए, 2, नीचे वाला यहाँ, ऊपर वाला आगे वाले पे कैरी, ठीक है। फिर 4 और 3 7 और 1 8, अब आ गया है जी 8। इसका मतलब 8 भी बड़ा है 5 से, 8 अंदर, बाहर वाली बेस लिखती। 5 × 1 = 5, नीचे बचे 3, इसका मतलब 3 नीचे 1 ऊपर, 3 नीचे 1 आगे वाले भी ऊपर। 4 5 6 7, फिर 7 आ गया, इसका मतलब यही आएगा करने से, तो 2 नीचे 1 ऊपर, 4 5 6 7, फिर वही आ गया, 2 नीचे 1 ऊपर और ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब वो 1 भी इधर। और ये किस बेस के साथ था, 5 के साथ, ये एंड पे लिखते हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका, ठीक है। यानी जब भी बेस से बड़ा आंसर आएगा तो हमने आगे कैरी, मतलब हमने इसको ऐसे डिवाइड करना है। अभी इन दोनों क्वेश्चन में बड़े ही आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें छोटे हैं हम उसको वैसे लिख दें। अभी कर लेते हैं ट्राई, और में आ जाएगा।
अब आप ज़रा ये प्लस वाला है, देखिए सारे जो प्लस माइनस वाले हैं मैं एक माइनस वाला करवाती हूँ, जहाँ जहाँ प्लस किया वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे, बात जो है वो सेम ही है। जैसे अब माइनस वाला एक है पार्ट नंबर 3, ये करवा रही हूँ मैं 1 1 0 1 1, माइनस करना है 1 0 0 0 0। देखिए सेम वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखनी है, इसको माइनस करना है, यानी 1 में से 0 निकालें, 1 में से 0 निकालें मतलब 1 में से कुछ भी नहीं निकालें, 1 ही बचता है, 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखें ये 1 आंसर क्या आया 1। हम आंसर देखते होते हैं कि वो बेस से बड़ा तो नहीं है, इसमें आंसर क्या बेस से बड़ा था, नहीं बड़ा था, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, वही आंसर लिखते हैं। जब तक आंसर बेस से बड़ा नहीं आ जाए या बराबर ना आ जाए तब तक हम डिवाइड नहीं करते, हम वैसे लिखते जाते हैं। इन दोनों में तो ऐसा नहीं हुआ था, इनमें देखें छोटा आ गया। 1 में से 0 निकालें 1, 0 में से 0 निकालें 0, 1 में से 0 निकालें 1, 1 में से 1 निकालें 0, हमें कुछ भी डिवाइड नहीं करना पड़ा माइनस में, तो ये बेस 2 के साथ तो ये डिवाइड हो गया। सिंपल है, नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह। अब आपने ये देखना है कि इसमें जो आपको आज होमवर्क में मिले, एक तो 3.1 का वो दोनों पार्ट्स होमवर्क करने, एक आप ये देखें नोट कर लें, बुक पे टिक लगा लें, पहला वाला प्लस वाला है, दूसरा प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये भी करना है, टिक करते जाएं, ये करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये करने हैं आपने आज होमवर्क। ठीक है, कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 है टोटल जो मैंने दी हैं आपको। ठीक है, अच्छा जी, एक बात ये हो गई, एक जो है बेटा ये तो वो प्लस माइनस है जिसमें सिर्फ 2 2 वैल्यूज़ थी, जैसे ये 1 2 1 2 1 2, ये बड़ी लग रही है, जब आप राइट करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, मतलब एक एक वैल्यू के नीचे एक एक लिखते जाएंगे। ये देखें 2 2 वैल्यूज़ वाले ऐड करने वाले हैं, 2 2 वाले माइनस वाले हैं। ये जो है बेटा ये 3 वाला आ गया, देखें, और बस यही 3 वाला है। अब इसको भी कर लेते हैं, ये तो 3 से भी ज़्यादा वाला है। मैंने आपको कहा है जब सादा प्लस माइनस मतलब ये जो कर रहे हैं इसके लिए पहले क्या सेम होनी चाहिए, बेस। देखें ये जो प्लस माइनस करेंगे ये 2 2 2, तीनों 2 आराम से हो जाएंगे। ये ज़्यादा वाला है, ये 2 5 5, ये दोनों सारी बेस तो सेम नहीं है, इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें हम थोड़ा नया स्टेप करेंगे, आज नहीं वो करेंगे, वो हम कल करेंगे। इसको भी हम आम तरह से कर सकते हैं क्योंकि इनकी बेस क्या है जी, सेम। ये मैं करवा देती हूँ, चाहे 3 वाला हो चाहे 2 वाला हो, बात वही है। उन्होंने कही कि हमने प्लस माइनस करना है, तो इस वाले पार्ट को लिखते हैं ज़रा नेक्स्ट पेज पे। ये पार्ट नंबर मैंने लिख दिया 4। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 3 वैल्यूज आ गई, 1 2 3। अब ध्यान से ये देखना है आपने कि देखें ये तो एक बेस 2 के साथ है, ये ब्रैकेट यूज़ की है। आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 5th 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 5th चैप्टर किया होगा आई थिंक आपने 7 क्लास में, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे। तो हम कहते होते थे, मतलब बेस वाले तो नहीं थे पर सिंपल ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन होते थे, हम ये कहते थे कि पहले जो ब्रैकेट होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट होती है, बड़ी वाली ब्रैकेट यानी ये और ये, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें ये 2 वैल्यूज़ हैं और वो क्या हो रही हैं, ऐड। यानी पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर लेंगे, वह इतना सा डिफरेंस। यानी पहले हम लिखते हैं, इसको ऐड करना है हमने, या आपने ऐसे लिखना है, पहले इन दोनों को ऐड किया, करें ज़रा ऐड। 1 में 0 0 में 1 डालें 1। देखिए अब हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा क्योंकि ये आंसर क्या आया 1, और 1 जो है इस बेस से छोटा है। जब तक छोटा आएगा तब तक डिवाइड नहीं करेंगे, जब बराबर और बड़ा आ जाएगा तब डिवाइड करेंगे। फिर 1 फिर 0, और ये क्या आ गया 1 + 1 2, अब बराबर आ गया। अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, बेस के साथ। 2 1 = 2, नीचे का बचा 0, यहाँ 0 लगाया और ये आगे कैरी लगाना था, आगे कुछ बचा नहीं, इसका मतलब वो भी साथ आएगा विद बेस 2। हमने इन दोनों को कर लिया ऐड। इस ऐड वाले आंसर को अब माइनस करना है इसमें से। यानी अगर मैं दोबारा आपको लिख के दिखाऊं क्वेश्चन, या आप ना लिखें या आप लिखें, आपकी मर्ज़ी है, इसको माइनस करेंगे इसमें से, और इसका आंसर क्या आया है ये, यानी
ये आप पेन से लिखिएगा, मैं तो रेड से लिख रही हूँ ताकि प्रोमिनेंट, यानी इसको अब माइनस करना है इससे। पहले तो जो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थी वो बड़ी थी, लेकिन अब हमारे पास सिंपल आ गई वैल्यू, तो हम माइनस कर देते हैं 1 1 1 0 1 1 जी। एंड से लिखना शुरू करते हैं, 1 1 एंड से लिखा करें वैल्यू हमेशा, ठीक है। ये यहाँ नहीं, ये 1 नीचे खाली बचा, ठीक है। ये बात का ख्याल रखना है कि जब वैल्यू लिखनी है, ये वाली तो लिख ली ऊपर वाली, जब दूसरी वाली लिखा करेंगे तो वो यहाँ एंड से शुरू किया करें, एंड से, ठीक है। इधर से नहीं शुरू करनी, इधर से, ठीक है। ये ठीक रहता है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, जैसे आप लिखते हैं कि 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़, तो आप 5 हमेशा इधर लिखते होते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल वही सीक्वेंस है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 1 में से 1 निकाल ले 0, वो इससे छोटा है, 1 में से 1 निकाल ले 0, ये माइनस करना है ना, माइनस लगा दो, 0 1 0 1, ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये 1 ऐसे ही आ गया, ठीक है। जैसे हम कहें 10 में से 5 निकालें तो 5 बचता है, वो वैसे ही बच जाता है, वो तो 10 में से 5 निकालें सिर्फ 5 बचता है, बिल्कुल इसी तरह से ही, और बेस 2 के साथ। तो ये हमारा लास्ट वाला आंसर है। तो ये हमने पार्ट्स कर लिए हैं, मैंने आपको करवा दी, ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब इसके जो टोटल 9 पार्ट हो गए हैं, अब आपने ये 9 जो मैंने टिक लगवाए हैं उनको करना है। बाकी जो बच गए हैं, जो मल्टीप्लाई वाले हैं, इसमें सारे जो बच गए हैं, वो जब मैं कल मल्टीप्लाई वाला रूल समझाऊंगी वो तो आप करेंगे। आज इतना नहीं समझाया था कि फिर आपका मिक्स हो जाना था। 3.1 कंप्लीट कर ले रही हैं, 3.2 के ये 9 पार्ट्स करने हैं। विद एक क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज से करना है अपना, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला है क्वेश्चन डेसिमल में चेंज करना। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है ये, इसके आगे लिख लें। लेकिन उन्होंने कहा था डेसिमल सिस्टम में चेंज करें, सिंपल को डेसिमल में चेंज कर देना बस इसको, ठीक है। तो अब डेसिमल में मेरा कल पहले दिन भी मैंने यही होमवर्क में दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से कर लेना है। तो ये है कि नेक्स्ट फिर मैं आपको कल वाले होमवर्क में है जो क्वेश्चन नंबर 4, और बल्कि ऐसा करें कि क्वेश्चन नंबर 3 बल्कि करें और क्वेश्चन नंबर 5 भी करें, क्योंकि ये देखें सिंपल एडिशन वाले क्वेश्चन हैं ये जो मैंने अभी आज करवाए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करें, फिर ये वाला और जो बाकी रहेंगे मैं आस्ता आस्ता एक होमवर्क देती रहूँगी। समरी जो समरी कह रही है, रिव्यू एक्सरसाइज मैंने आपको कहा था साथ साथ करते रहा करें। जो जिस दिन का काम होता है उस दिन के बाद लिखा करें रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह जब आप पेपर की तैयारी करोगे तो उस एक्सरसाइज के साथ ही वो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको अलग से रिव्यू एक्सरसाइज बड़ी सी करने की जरूरत नहीं, इस तरह ज़्यादा भी लगेगा काम। ऐसे रोज़ का रोज़ साथ का एक क्वेश्चन यहाँ से होता जा रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने लास्ट पे अलग से करना है तो कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है आप साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आज के लिए बेटा इतना ही है। परसों ये 2-3 दिन है हमारा, इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाना है। 3 ये छोटा सा है, और फिर हम अपना चैप्टर नंबर जो है 4 स्टार्ट करेंगे, प्रपोर्शन वाला। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, अल्लाह हाफिज़।